एस वर्ल्ड चैम्पियन बनने के बाद अपने घर पैलेट टाउन चला जाता है। वहाँ अपनी मॉम से मिलता है और अपने सभी पोकेमॉन और प्रोफेसर ओक से मिलता है। वहाँ पर सभी लोग उसे कांग्रेस कहते हैं और उसकी मॉम बहुत खुश होती है क्योंकि उसका बेटा जो वर्ल्ड चैम्पियन बन चुका है अब, और वो उसे कुछ बनाना चाहती है। अगर यहाँ तुम्हारे डैड होते तो बहुत खुश होते। मुझे अब लग रहा है कि तुम अपनी डैड की तरह ही एक स्ट्रॉन्ग ट्रेनर बनोगे और अपनी डैड को हरा के एक पोकेमॉन मास्टर बन जाओगे। क्या मॉम, मुझे पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए मुझे अपनी डैड को हराना पड़ेगा? एस तुम्हारे डैड एक पोकेमॉन मास्टर हैं जो इस वक्त अभी पालिया रीजन में हैं। वो दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर हैं, उन्हें आज तक किसी ने भी नहीं हराया। उन्होंने कसम खाई थी कि वो दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर बनेंगे और हर ट्रेनर को हराएंगे। कि हाँ, तुम्हारे डैड एक पोकेमॉन मास्टर हैं, जब तक तुम उन्हें डिफीट नहीं कर देते तब तक तुम एक पोकेमॉन मास्टर नहीं बन पाओगे। तुम्हें पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए अपने डैड को हराना पड़ेगा। तभी प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि तुम्हारे डैड एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर हैं। उनके पास 2 लेजेंडरी पोकेमॉन और 1 मिथिकल पोकेमॉन है। तुम्हें उन्हें हराने में बहुत दिक्कत आने वाली है। तुम्हें अब अपने डैड को हराने के लिए बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी। एस बोलता है कि पालिया रीजन, ये कौन सा रीजन है? मैंने इसके बारे में आज तक नहीं सुना। प्रोफेसर ओक बताते हैं कि ये पालिया रीजन एक बहुत ही कमाल का रीजन है जहाँ पर काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर मिलेंगे तुम्हें और नए नए पोकेमॉन देखने को मिलेंगे। तभी वहाँ गैरी आ जाता है और बोलता है, एस अब तुम वर्ल्ड चैम्पियन बन चुके हो तो मुझे तुम्हारे साथ बैटल करनी है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो। तुम एस बोलता है, मुझे भी तुम्हारे साथ बैटल करनी है। जैसे ही दोनों बैटल शुरू करने वाले होते हैं तो एस की मॉम बोलती है कि मिस्टर मैम ने सबके लिए खाना बनाया है, तो अगर पहले खाना खा लो उसके बाद बैटल कर लेना, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। पिकाचू और एस के मुंह में पानी आ जाता है और सभी लोग खाने खाने के लिए बैठ जाते हैं और मिस्टर मैम सबके लिए टेस्टी टेस्टी खाना लेके आता है। तो सब लोग खाना शुरू करते हैं, लेकिन एस कुछ सोच रहा होता है और एस कुछ भी खा नहीं रहा होता है। एस तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? मैंने आज तक तुम्हें ऐसा नहीं देखा कि खाना सामने हो और तुम ना खाओ। तुम क्या सोच रहे हो? तुम अपने डैड के बारे में सोच रहे हो? तुम्हारे डैड भी यही चाहते थे कि तुम एक स्ट्रॉन्ग ट्रेनर बनो और वो तुम्हारे बारे में पूछते रहते हैं। उन्होंने तुम्हारा मैच देखा होगा। तब एस बोलता है कि मॉम, मुझे भी पालिया रीजन जाना है और मुझे अपने डैड के साथ बैटल करनी है और एक पोकेमॉन मास्टर बनना है, तो मुझे पालिया रीजन जाना है मॉम। एस की मॉम बोलती है कि मुझे पता था कि तुम पालिया रीजन के बारे में सुनोगे तब तुम अपने डैड से मिलने की जिद करोगे, तो इसलिए मैंने तुम्हारे लिए 2 टिकट बुक कर ली है। क्या मॉम, आपने 2 टिकट बुक की? पर मैं तो अकेले जाऊँगा। नहीं, तुम अकेले नहीं जाओगे क्योंकि तुम अपना ख्याल नहीं रखते, इसलिए मैंने तुम्हारे एक फ्रेंड को बुलाया है जो तुम्हें वहाँ पर पालिया रीजन में तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारा ख्याल रखेगा। क्या फ्रेंड? कौन सा फ्रेंड मॉम? वो तुम जब जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। फ़िलहाल के लिए तुम खाना खा लो, उसके बाद जाके थोड़ा आराम कर लेना क्योंकि तुम थक गए होगे क्योंकि काफ़ी लंबे सफ़र से आए हो। फिर सभी लोग खाना खाते हैं और गैरी ओक बोलता है कि अभी तो रात हो गई है तो हम अपनी बैटल कल सुबह करेंगे। और एस जैसे ही सोने जा रहा होता है अपने रूम में तो अभी उसे एक अननोन नंबर से फ़ोन आता है। वो अननोन पर्सन बोलता है कि कांग्रेस एस केचम, अब तुम वर्ल्ड चैम्पियन हो, मुझे तुम्हारे साथ बैटल करनी है, तो हमारी मुलाकात जल्दी ही होगी पालिया रीजन में, तो मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तो इतना बोलने के बाद वो कॉल कट हो जाता है और एस बोलता है, हाँ ये किसका फ़ोन था और हमारी मुलाकात जल्दी ही होगी पालिया रीजन में, इसका क्या मतलब था? इतना सब कुछ होने के बाद फिर एस सो जाता है और अगली सुबह जब वो उठता है तो गैरी ओक उसके दरवाजे के सामने होता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ बैटल करनी है, चलो करते हैं। और एस भी तैयार हो जाता है अपनी बैटल करने के लिए। सबसे पहले गैरी ओक अपना ब्लास्टोइड निकालता है, उसके सामने एस अपने लुकारियो को निकालता है। लुकारियो एक और स्फीयर में ब्लास्टोइड की हालत ख़राब कर देता है। दूसरी तरफ ब्लास्टोइड हाइड्रोपम्प का यूज़ करता है, उससे भी लुकारियो बच जाता है। और उसके बाद फिर लुकारियो मेगा इवॉल्व होता है और गैरी भी अपने ब्लास्टोइड को मेगा इवॉल्व करता है। फिर दोनों में काफ़ी तगड़ी बैटल होती है। यहाँ पर पिकाचू अपने एक ही वॉल टैकल से ब्लास्टोइड को गिरा देता है नीचे और ब्लास्टोइड हार जाता है। उसके बाद गैरी अपनी ईवी को निकालता है और पिकाचू एक अटैक में ईवी को भी हरा देता है। गैरी एस से बोलता है कि तुम पिछली बार से काफ़ी स्ट्रांग हो गए हो और गैरी अपने ड्रैगनाइट को निकालता है। गैरी अपने ड्रैगनाइट को पिकाचू पर हाइपर बीम यूज़ करने के लिए बोलता है और ये पिकाचू को लग जाता है और उससे पिकाचू काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है और काफ़ी बुरी तरह से घायल हो जाता है। तो एस बोलता है कि पिकाचू तुम वापस आ जाओ, अब तुम रहने दो, तुम थोड़ा आराम कर लो। तो अब एस निकालता है अपने ड्रैगनाइट को और ड्रैगन क्लो अटैक करने के लिए बोलता है। उसके सामने गैरी अपने ड्रैगनाइट को बोलता है कि ठंडा पंच यूज़ करो और दोनों के बीच में काफ़ी तगड़ा धमाका होता है और दोनों ही काफ़ी डैमेज हो जाते हैं।
उसके बाद गैरी अपने ड्रैगनाइट को बोलता है कि हाइपर बीम, और एस केचम बोलता है कि ड्रैगनाइट बचो उससे, लेकिन ड्रैगनाइट बच नहीं पाता है और डैमेज हो जाता है। इसके बाद एस अपने ड्रैगनाइट को बोलता है ड्रैगनाइट ड्रैको म्यूटियो से हमला करो, और ये अटैक गैरी के ड्रैगनाइट को लग जाता है और वो वहीं पे ढेर हो जाता है। और उसके बाद गैरी अपने अमरियन को निकालता है। अमरियन भी ड्रैगनाइट के सामने टिक नहीं पाती है और वो भी हार जाती है। इसके बाद गैरी अपने इलेक्ट्राफायर को बुलाता है और इलेक्ट्राफायर एक ही बार में ड्रैगनाइट को डिफीट कर देता है। अब एस केचम अपने लुकारियो को बुलाता है और लुकारियो इलेक्ट्राफायर को हरा देता है। अब गैरी के पास सिर्फ 2 पोकेमॉन बचे हैं और अब गैरी अपने एलेकाज़म को निकालता है और मेगा इवोल्व करता है। तो एस भी अपने लुकारियो को मेगा इवोल्व करता है। मेगा लुकारियो एलेकाज़म को हरा देता है और इसके बाद गैरी अपने लास्ट पोकेमॉन को निकालता है जो होता है आर्केनाइन। आर्केनाइन लुकारियो को डिफीट कर देता है। एस अपने गेंगार को निकालता है और गेंगार एक ही शैडो बॉल में आर्केनाइन को हरा देता है और इसी के साथ एस गैरी को डिफीट कर देता है। तो अब गैरी बोलता है कि एस तुम वाकई में काफ़ी स्ट्रांग बन गए हो, मुझे तुम्हारे साथ बैटल करके बहुत मज़ा आया। फिर एस बोलता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ बैटल करके बहुत मज़ा आई। गैरी मुझे तुमसे कुछ पूछना था, तुम आगे अब क्या करने वाले हो? तब गैरी बोलता है कि मुझे पाली रीज जाना है, मुझे वहाँ पर 2 मिस्टीरियस पोकेमॉन के बारे में पता चला है, मुझे उन पर रिसर्च करनी है और उनके बारे में पता करना है। एस तुम भी तो पाली रीजन जा रहे हो, तो तुम्हारी जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट। तभी वहाँ पर प्रोफेसर ओक आ जाते हैं और कहते हैं एस जब तुम पाली रीजन जाओगे तब तुम्हें वहाँ पर प्रोफेसर टोरू मिलेंगे जो तुम्हें पोकीडेक्स और तुम्हारा नया पोकेमॉन देंगे, तो उनसे ज़रूर मिलना। इसके बाद गैरी बोलता है कि दद्दू मुझे पाली रीजन जाना है, मुझे 2 रहस्यमयी पोकेमॉन के बारे में पता चला है जो पाली रीजन में है, मुझे उन्हें ढूंढना है और रिसर्च करनी है। इतना बोलने के बाद गैरी ओक चला जाता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।